Hello everyone, myself Altaf. Today we are discuss about the topical application for eye. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ड्रग यूज इन ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, जिसमें से हमने एंटीहिस्टामिन ड्रग्स पढ़ ली थी पहली क्लास में। आज हम दूसरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। तो आइए देखते हैं, जा रहे हैं टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। बेसिकली हम टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई में, जिसमें से हम आई ड्रॉप का यूज करते हैं। आई ड्रॉप हमारे आई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, बहुत सारी डिजीज कंडीशन हो सकती है, जिसमें से हम आई ड्रॉप का यूज करते हैं। आई ड्रॉप में बहुत सारी साल्ट मेडिकेशन जा रहे हैं टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई में हम सबसे पहले आई ड्रॉप देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को की आई में बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है आई में, सच एज कैटरैक्टाइटिस, फिर है कंजक्टिवाइटिस या अदर इन्फेक्शन आई में, तो हम ये मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें आई ड्रॉप में हम आई ड्रॉप द मोस्ट कॉमन route for application of medicine, 1 drop is equal to 50 ml। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल्स को आई में 1 ड्रॉप मेडिकेशन को इंसर्ट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होती है वो 50 ml होती है, जिसमें आई में हमारी बहुत सारी डिजीज कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले हम आई की डिजीज देखते हैं, उसके बाद हम उसकी मेडिकेशन में बात करते हैं। डिजीज आई में सबसे पहले हमें कैटरैक्टाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आई में कैटरैक्टाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा एंड अदर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। हमने देखा कि आई में बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती है, कैटरैक्टाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा एंड अदर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी आई में, जिसमें से हम आई में बहुत सारी मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो प्रॉपरली हमें आई को ट्रीट करने के लिए, आई में बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, उसमें है क्लोरामफेनिकोल, एंड जेंटामाइसिन। ये हमारी 2 प्रकार की मेडिकेशन है, जिसमें से हम प्रॉपरली यही 2 मेडिकेशन आई इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अब आइए हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जेंटामाइसिन मेडिकेशन। जेंटामाइसिन क्या होती है? बेसिकली जेंटामाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये किल करती है। उसके बाद ये हमारे आई में किसी प्रकार के होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। जैसे आई में बहुत सारी कैटरैक्टाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, सारी डिजीज कंडीशन होंगी तो उसे ट्रीट करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं जेंटामाइसिन। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम antibiotic, especially kill or inhibit the growth of bacteria in the eye। जो जेंटामाइसिन होती है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो स्पेशली किल करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जो उसके ग्रोथ को
कम करती है या इनहिबिट करती है या तो उसे पूरी तरह से किल कर देती है। ये दो प्रकार की एक्ट करती है, एक तो बैक्टीरियोसाइडल, दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये अपना एक्ट दो प्रकार से करती है, एक बैक्टीरियोसाइडल, एक बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे आई में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें हम जेंटामाइसिन यूज कर सकते हैं। जैसे कंडीशन इन आई, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आई में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें जेंटामाइसिन यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कंजक्टिवाइटिस, दूसरी कंडीशन है कैटरेक्टाइटिस। अब हमारे आई, फिर हमने देखा कि आई में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। पहली है तो कंजक्टिवाइटिस और दूसरा कैटरेक्टाइटिस। हमारे आई में जो कंजक्टिवा होती है अगर उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। हमारे आई में कैटरेक्ट एक डिजीज होती है जिसमें से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना तो उसे कैटरेक्टाइटिस कहते हैं। अब हम जेंटामाइसिन की क्लास देखने जा रहे हैं कि जेंटामाइसिन किस क्लास की ड्रग है। जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन जो है हमारी वो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है। तो ये किस क्लास की ड्रग है? अमीनो ग्लाइकोसाइड। हमने देख लिया कि जेंटामाइसिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। यह बैक्टीरियोसाइडल तथा बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों की तरह वर्क करती है। फिर हमने देखा कि जेंटामाइसिन किस क्लास की ड्रग है। जेंटामाइसिन जो है वो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है। अब हम देखते हैं कि जेंटामाइसिन में किस प्रकार का कंपोजिशन होता है, किससे यह ड्राइव्ड होती है। उसमें कंपोजिशन ऑफ जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन के कंपोजिशन क्या होते हैं कि जेंटामाइसिन बनी किसकी होती है। तो जेंटामाइसिन स्पेशली जेंटामाइसिन प्लस सल्फेट, जो हमारी जेंटामाइसिन होती है उसमें जेंटामाइसिन प्लस सल्फेट ये दो कंपोजिशन पाए जाते हैं जिससे ये जेंटामाइसिन बनी होती है। अब हम कंपोजिशन देख लिया, अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम किसी भी मेडिकेशन के बारे में वो देखते हैं कि वो हमारी बॉडी में वर्क कैसे करती है, जिसमें से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि ये इनहिबिट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस को, फिर ये बाइंड होगी 30S राइबोसोम। हमारे सेल में दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 50S एंड 30S। जो हमारी जेंटामाइसिन मेडिकेशन है वो 30S राइबोसोम के साथ बाइंड होगी। उसके बाद ये जो अपना एक्शन है उसे रिड्यूस कर देगी एंड इनहिबिट कर देगी प्रोटीन के सिंथेसिस को। ये इसी तरह से हमारे बॉडी में एक्ट करती है। उसके बाद ये दो प्रकार फॉर्म में पाई जाती है, एक तो बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुए। फिर हमने जेंटामाइसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ली। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंटामाइसिन के इंडिकेशन क्या है और यूजेस क्या है। फिर यूजेस के बारे में देखते हैं कि जेंटामाइसिन स्पेशली यूज किसके लिए की जाती है। टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आई। हमारे आई में बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उन्हें ट्रीट करने के लिए हम जनरली ये जेंटामाइसिन यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो कौन कौन सी आई में इन्फेक्शन होती है। सबसे पहले तो मान लो कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस,
बहुत सारे आई में हमारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस एंड ब्लेफाराइटिस, तो इनमें हम जेंटामाइसिन स्पेशली यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन के बाद हम देखते हैं इसके डोजेस, कि हम जनरली किसी भी इंडिविजुअल्स को इसकी कितनी डोज अप्लाई कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें 1 to 4 ड्रॉप एज 3 to 4 आवर, हम 1 से 4 ड्रॉप्स देते हैं 3 से 4 घंटे के बीच में, लेकिन सीवियर कंडीशन में हम इसकी डोज को भी बढ़ा सकते हैं। जो आई ड्रॉप की डोज है वो उसके सीवियर कंडीशन या उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करती है हिसाब से कि कितनी डोज देनी है। डोज के बाद हम देखते हैं कि फॉर्म बनी किससे होती है। स्पेशली ये आई ड्रॉप के फॉर्म में आती है एंड टैबलेट के भी फॉर्म में आती है, जो जेंटामाइसिन होती है। फॉर्म के बाद हम देखते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जनरली हम ये देखते हैं कि जो जेंटामाइसिन है हमें किन कंडीशन में नहीं देनी है। जेंटामाइसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैसे तो कोई एग्जैक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना है, लेकिन अगर द पेशेंट फील uncomfortable and appear symptoms, अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या उसके कोई भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो हमें ये मेडिकेशन वहीं पर स्टॉप कर देनी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जहां पर हम ये मेडिकेशन देंगे, आई पर अप्लाई करेंगे, तो वहां पर जो आई में साइन होगा वहां पर ये आई में पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, उसके बाद स्वेलिंग हो सकती है। अगर आई में पेन, रेडनेस या स्वेलिंग है तो हमें ये मेडिकेशन नहीं देनी। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स में हम बात ये सकते हैं कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को जेंटामाइसिन दे सकते हैं तो उसे बर्निंग सेंसेशन फील होगा, उसे ऐसा फील होगा कि उसे कहीं जल रहा है या कट रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं जेंटामाइसिन की। फिर एडवर्स इफेक्ट के बाद हम देखते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो जेंटामाइसिन है उसे किसी और अदर क्लासिफिकेशन या अदर क्लास ऑफ ड्रग के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है। जैसे हम बात करेंगे कि जो हमारी होती है एरिथ्रोमाइसिन, अगर किसी भी इंडिविजुअल को कफ या रेस्पिरेटरी दिक्कत है तो हम एरिथ्रोमाइसिन हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो हम उसके साथ जेंटामाइसिन नहीं दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन और दूसरी मेडिकेशन है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, सच एज पेड्रिसोलॉन के साथ भी हम ये मेडिकेशन नहीं दे सकते। हमने ड्रग इंट्रैक्शन ये देखा कि कौन सी क्लास की ड्रग जो जेंटामाइसिन होती है उसे हम अदर क्लास ऑफ ड्रग के साथ कंबाइन नहीं दे सकते, वरना हमारी बॉडी पे अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करेगा। जिसमें से अगर एरिथ्रोमाइसिन है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज प्रेडनिसोलोन है तो हमें इस मेडिकेशन को जेंटामाइसिन के साथ नहीं देना। फिर हमने ड्रग इंट्रैक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। आइए देखते हैं कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट में अगर हम जेंटामाइसिन को हम ज्यादा यूज करेंगे या ओवरडोज करेंगे तो इंडिविजुअल को हियरिंग लॉस हो सकती है। दूसरा, उसकी किडनी इंपेयर हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है।
किडनी डैमेज, उसे इचिंग और टाइनाइटिस भी हो सकता है। टिनिटस, ये जेंटामाइसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिसिटी, अगर कोई भी इंडिविजुअल जेंटामाइसिन की मैक्सिमम डोज कंज्यूम करता है तो जो उसके ऑकुलर सरफेस है उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी आई की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। उसे हियरिंग लॉस हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर ओवर डोज यूज इन जेंटामाइसिन देन ऑकुलर डैमेज। आई में ऑकुलर प्रेशर होता है, आईसी ओसीपी होता है, जिसमें से अगर कोई भी इंडिविजुअल जेंटामाइसिन की ओवरडोज लेता है तो उससे आई भी डैमेज हो सकती है। फिर के टॉपिक में हमने ये देखा कि टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई में हमने बात की जेंटामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, जिसमें हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। फिर हमने उसकी क्लास देखी कि ये किस क्लास की अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है। फिर क्लास देखने के बाद हमने उसके इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर है ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। अब हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स। इसमें नर्स रोल ऑफ नर्स में नर्स अगर कोई भी इंडिविजुअल को ये मेडिकेशन अप्लाई करती है तो हम उसके हाइपर सेंसिटिविटी को देखते हैं ड्रग की, टू चेक द हाइपर सेंसिटिविटी हम इंडिविजुअल के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को देखते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लंग्स, चेस्ट, कफ एंड सी ऑन स्किन रैशेस। और हम नोटिफाई करेंगे फिजिशियन ऑर्डर। अगर कोई भी फिजिशियन ऑर्डर ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा तभी हमें नर्स को ये मेडिकेशन पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई में हमने जेंटामाइसिन डिस्क्राइब कर लिया। अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं दूसरी मेडिकेशन, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो स्पेशली ट्रीट करती है हमारे आईवी सुपरफिशियल आई इन्फेक्शन को। तो हम क्लोरामफेनिकोल में लिख सकते हैं, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम antibiotic that also act as bactericidal and bacteriostatic। जो क्लोरामफेनिकोल मेडिकेशन होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो एक्ट करती है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होती है। बैक्टीरियोसाइडल वो होती है जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर सकती है, और बैक्टीरियोस्टेटिक वो होती है जो किल द बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोस्टेटिक होती है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ग्रोथ। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, एक्ट करती है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह।
also reduce the superficial infection. अगर आई में किसी प्रकार की सुपरफिशियल इन्फेक्शन होती है तो ये इसे कम करने में हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं क्लोरामफेनिकॉल की किस क्लास की ड्रग है। क्लास क्लोरामफेनिकॉल जो है वो एम्फेनिकॉल क्लास की एक ड्रग होती है। क्लोरामफेनिकॉल एम्फेनिकॉल क्लास की ड्रग होती है और ये कंपोजिशन किससे मिलकर बनी होती है। कंपोजिशन में हम ये तो पहले नाइट्रोबेंजीन प्लस डाईहाइड्रो डाईक्लोरो हाइड्रोक्सिल प्लस 2 अमीनो प्रोपेरिडोल। जो जेंटामाइसिन होती है वो किस कंपोजिशन नाइट्रोबेंजीन प्लस डाइक्लोरोहाइड्रोक्सिल प्लस 2 अमीनो प्रोपेनिडोल से मिलकर बनी होती है। इसके ये कंपोजिशन होते हैं। कंपोजिशन के बाद हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्लोरामफेनिकॉल वो इनहिबिट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारी में बॉडी में प्रोटीन के फॉर्मेशन को ये इनहिबिट करेगी और बाइंड होगी 50S राइबोसोमल सबयूनिट। न्यूक्लियस में दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं 30S एंड 50S। जो क्लोरामफेनिकॉल है वो 50S राइबोसोम यूनिट के साथ बाइंड होगी उसके बाद इनहिबिट करेगी प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन और प्रिवेंट करेगी जो नए प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। तो ये है क्लोरामफेनिकॉल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम देखते हैं कि रूट एंड डोजेस। क्लोरामफेनिकॉल हम दो रूट से दे सकते हैं। पहले तो आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में, आई ड्रॉप टैबलेट के फॉर्म में। आई ड्रॉप पे हम 1 to 2 ड्रॉप दे सकते हैं 3 to 4 आवर्स में। टैबलेट में हम 500 mg दे सकते हैं बीडी। ये हो गया क्लोरामफेनिकॉल के रूट एंड डोजेस। रूट एंड डोजेस के बाद हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन ये इसके यूजेस। इट आल्सो ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आई। जेंटामाइसिन का क्लोरामफेनिकॉल का जो इंडिकेशन है ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अगर आई में सुपरफिशियली या डीपली किसी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा आई में तो ये इसे ट्रीट करेंगे। ये इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन के बाद हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल को काउंटर इंडिकेशन, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन,
कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर या न्यूबॉर्न चिल्ड्रन है तो हमें इनमें ये क्लोरामफेनिकॉल मेडिकेशन नहीं देनी है। इंडिकेशन फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन। क्लोरामफेनिकॉल के ड्रग इंटरेक्शन में हम क्लोरामफेनिकॉल को किस अदर मेडिकेशन के साथ नहीं दे सकते हैं, वरना वो हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। ड्रग इंटरेक्शन में हम बात करेंगे अगर किसी भी इंडिविजुअल को ट्यूबरक्लोसिस है, जिसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सच एज रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन के साथ हम कंबाइंड ड्रग क्लोरामफेनिकॉल नहीं दे सकते, वरना ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। ड्रग इंटरेक्शन के बाद हम इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट, क्लोरामफेनिकॉल का कोई ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट ना है, लेकिन हाँ ये हमारे हार्ट पर भी वर्क करती है। ये हमें इरिटेशन कर सकती है, इरिटेशन, एलर्जी कॉज कर सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगी। फिर हमें आई में पेन होगा। तीसरे कंडीशन में हमें ब्लर विजन होगा, हमें पूरी तरह से विजुअलाइज क्लियर नहीं दिखाई देगा, ब्लड विजन। ये क्लोरामफेनिकॉल के साइड इफेक्ट हो गए। साइड इफेक्ट के बाद हम एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे। साइड इफेक्ट के बाद हम एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी प्रकार की बोन में डिफॉर्मिटी है, बोन डिफॉर्मिटी, जैसे बोन की बहुत सारी डिजीज हैं, जिसमें से हम रिमोटाइड अर्थराइटिस ले लेते हैं। जिसे हम जॉइंट पेन या अपने गांव के भाषा में गठिया रोग बोलते हैं, जिसमें अगर ये मेडिकेशन चल रही है तो हमें क्लोरामफेनिकॉल के साथ नहीं देनी है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं जो हमें बोन को डैमेज कर सकते हैं, दूसरा ब्लड को भी, ब्लड डिजीज कॉज कर सकते हैं, सच एज फेटल अप्लास्टिक एनीमिया। ये हमारे ब्लड के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं, जो हमारे बोन डिफॉर्मिटी भी करते हैं एडवर्स इफेक्ट, और ये ब्लड के लिए भी। एडवर्स इफेक्ट के बाद हम इसके टॉक्सिसिटी को देखते हैं। टॉक्सिसिटी में जो हमारी बॉडी होती है वो हाइपोटेंशन, ज्यादा कंज्यूम करने से हाइपोटेंशन। दूसरा है जो हमारी बॉडी की एसिड बेस बैलेंस होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, किडनी डैमेज होने के चांस हो सकते हैं। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी। तो आज की क्लास में हमने बच्चों ये पढ़ा कि टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई, जिसमें से हमने जेंटामाइसिन, उसके बाद हमने क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन पहले हमने डिस्क्राइब कर लिया, फिर क्लोरामफेनिकॉल को पढ़ा।